Our videos are for educational purpose only. We do not support or encourage any kind of violence or aggression. We are hopefully to meet the YouTube community guidelines. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आमिर क़य्यूम फटक इस वक्त पे आप लोगों की खिदमत में पेश है द गन एंथुसियास्ट के प्लेटफॉर्म से मौजूद हूँ। मैं इस वक्त पे पाक डिफेंस आर्म्स कंपनी तलोज़ई में उमैर भाई मेरे साथ जीका वाले हैं। उमैर भाई मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह उमैर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह खैरियत से हैं जी। अल्लाह उमैर भाई, मुझे आपकी एकदम से जो है वो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता। उमैर भाई, वो वहाँ पे एक पुर्जा कोई प्रोटोटाइप कुछ पड़ा हुआ है, हुसैन जी दीजिएगा जरा, ये क्या है? खटक साहब, ये AR-10 के अंदर है। और ये यानी AR-10 में भी हमने DI सिस्टम को खत्म करके ना पिस्टन ऑपरेटेड कर दिया हुआ है। यानी ये इसका जो बोल्ट कैरियर पीछे आएगा वो यहाँ से गैस इसके पिस्टन को हिट करेगी। और ये रॉड जो है ये बोल्ट कैरियर के साथ अटैच है। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग होगी। और इसमें ये है कि आप कोई भी राउंड चलाते हैं ना, तो उसकी कार्बन से जो DI की जो गैस पाइप होती है, डायरेक्ट एंगेजमेंट में जो गैस ट्यूब बहुत बारीक यूज होती है जी, वो स्टक नहीं होगी। और ये यानी समझ लें कि जैसे AK मैकेनिज्म है क्लाशनकोव का, ये उस तरह इसकी गैस ऑपरेशन यानी उस तरह होगा। बाकी ये AR प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको हमने सिर्फ यहाँ से पिस्टन ऑपरेटेड किया है। और ये AR-10 में भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये बड़ा कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर हम बहुत सारी राइफल्स बना चुके हुए हैं जो पिस्टन ऑपरेटेड है। जैसे कि वो खालिद साहब मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आपके साथ भी रब्ता किया था, उनकी भी वो सबसे पहली फर्स्ट जो पिस्टन ऑपरेटेड गन थी वो खालिद साहब। ओके। और ये साइड रैक होगा? नहीं, ये उसी तरह ही है। ओके, AR का। ये तो AR को हमने नहीं छोड़ा। इसके अंदर 5.56 के अंदर, क्योंकि ये सारी बॉडीज के अंदर सारी अल्ट्रेशन चेंजिंग थी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी वो पिस्टन ऑपरेटेड मैकेनिज्म है। ठीक है। और ये साइड चार्ज भी है। ओके। आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये साइड चार्ज में और पिस्टन ऑपरेटेड दोनों काम कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा। क्योंकि जो AK लवर होते हैं उनकी मोस्टली जो प्रैक्टिस होती है वो ये यहाँ पे ये देखे ना, ये स्कोप लगी हुई है, ये यहाँ से अनकंफर्टेबल करते हैं। उनको ये जो है ये वाला या आप समझ लें कि वो अक्सर इस तरह करके हाथ के वो आते हैं यहाँ से। बिल्कुल। तो उसमें ये उनके लिए बड़ी ये फिजिबल और ये यानी समझ लें कि मिल स्पेक की वॉर वेपन के तौर पे यूज होने वाली ये रफ एंड टफ है, क्योंकि इसकी पिस्टन ऑपरेटेड है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन, कोई इसमें बारीकियां, कोई सेंसिटिविटी नहीं है इसके पूरे मैकेनिज्म के अंदर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये आपकी अपनी बनाई हुई है? ये मेरी टोटल अपनी बनाई हुई है, क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह कहीं से नहीं मिलते। ये मेरी यानी आप ये देख लें, मजल से लेके स्टॉक तक, सिर्फ ये स्टॉक जो प्लास्टिक एरिया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेड और ये रेड डॉट इम्पोर्टेड और ये ग्रिप इम्पोर्टेड। ये 3 चीजें के अलावा टोटल मेरी अपनी है। ठीक है। और ये इधर इन हाउस हम अपनी इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। जी। अच्छा, उसमें उमैर भाई मैं एक चीज पूछना ये चाह रहा था। देखें, जिस वक्त पे ओरिजिनल वेपनरी का जो है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा था, प्राइस गैप बहुत ज्यादा था। जी जी। तो हम लोग पाक मेड की तरफ मजबूरन आते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। जी जी। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो प्राइस गैप को भी कुछ इस हद तक कम करने में कामयाब हो गए कि जैसे मैंने अपने चैनल के सार्फिन को कुछ दिन पहले एक टोटली मेड इन ताइवान गन दिखाई। बिल्कुल सही। ठीक है जी। आपके पास भी वही गन अवेलेबल है पेशावर इस वक्त पे जो है वो फिट हो रही है। जी जी। तो अब वो अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए प्लस माइनस के उसमें देते हैं, लोगों को देते हैं, तो क्या आप उसके बाद भी ये कंसिडर करेंगे कि मैं जाऊं और जाके मार्केट से मेड इन टर्किश कोई M4 उठा के लेकर आऊं, या नहीं उस क्वालिटी के बाद आप समझते हैं कि बस बात गल मुक गई? खटक साहब, इसके बारे में ना आपने यानी पिछले दिनों आपने कहा कि भाई लोकल वेपन्स जो हैं उसके ऊपर व्लॉग नहीं बनेंगे, और उसके बाद फिर वो कुछ वीडियोस थी आई, तो लोगों ने कमेंट्स में कहना शुरू किया कि जी खटक साहब ने दोबारा लोकल वेपन पे व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो मैं यानी उसमें, क्योंकि मैं आपका छोटा भाइयों की तरह हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है
कि वेपन के अंदर जस्टिफाइड प्राइस जो है ना, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखें कि अगर आपको एक चीज जो है, ये अगर हम टोटल अमेरिकन लेते थे किसी दौर में, हाँ, तो वो उसकी प्राइस इस वक्त ये 14 लाख की है। बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको 1 लाख या 1,10,000 प्लस माइनस में ऑफर करते हैं, हाँ, तो ये जस्टिफाइड प्राइस थी इसकी। बिल्कुल सही है। और अब जो है वो 14 लाख और 1 लाख वाला डिफरेंस नहीं रहा। बिल्कुल सही है। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आपने कहा कि अब हम जो है कि जिस वेपन के अंदर यानी जस्टिफाइड प्राइस होगी, उसको आप अभी भी, यानी आपके अभी भी ज्यादा वीडियोस जो हैं वो जस्टिफाइड प्राइस वेपन के ऊपर आती हैं, इम्पोर्टेड क्यों ना हो। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये लोगों को भी क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे वो हम जब भी मैं कैनिक का जिक्र करता हूँ तो हल्का सा मुस्कुराता हूँ। कैनिक बड़ा अच्छा पिस्टल है। बहुत जबरदस्त। जी जी। मुझे अगर उस पर एतराज था तो किस वजह, परफॉर्मेंस की मैंने कभी भी बात नहीं की कि कैनिक परफॉर्म नहीं करता, ये नहीं, नो। मैंने हमेशा ये कहा था कि उसका प्राइस स्लैब थोड़ा हाई है। वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 50-60 हजार रुपए वाले पिस्टल को यानी 3 लाख 4 लाख में लें, तो उसमें ये है कि आप चलता वो भी है, वो भी चलता है, तो इसी उसमें तरह। आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस बहुत थोड़ा रह जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप, क्योंकि लोगों को मशवरा देते हैं और मशवरा इमानत के तौर इसी पे तरह, जो है वो बिल्कुल इसी सही तरह। मशवरा देते लोग हैं, फॉलो करते हैं। तो उसमें हमने भी अब ऐसे किया है हम्म। कि हम भी जो यानी बैरल से लेके ये कंप्लीट वेपन जो है, हम अगर इसको इंपोर्टेड पार्ट्स के अंदर फिट करते हैं, तो वो 2-2.5 लाख के अंदर प्लस 2-2.5 लाख के प्लस माइनस के में अंदर आता वो है। आ जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि उस वक्त हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि नहीं आप फिर भी कंजूसी करके जो है हमारे ये वेपन लें, हाँ, तो आप वो ले लें, ठीक है। क्योंकि प्राइस जस्टिफाइड हो गई है ना। अगर ये डिफरेंस होता, वो 5 लाख की मिलती होती और हमारी ये 1 लाख की, तो हम कहते कि आप ये लें। बिल्कुल अगर इसी आप तरह। अफोर्डेबिलिटी भी इसमें बहुत बिल्कुल ज्यादा इसी तरह। काउंट होती है। बिल्कुल इसी अब तरह। इसी तरह ये ब्रेटा पिस्टल है। जी। मेरे से आज ही एक कस्टमर जो है वो पूछ रहे थे कि ये जो है अगर हम इसके अंदर बैरल इंपोर्टेड डलवा लेते हैं हाँ, और मैगजीन इंपोर्टेड डलवा लेते हैं और ये छोटे पार्ट्स इंपोर्टेड डलवा लेते हैं, मैंने कहा यार अगर आप इस तरह पार्ट्स करना चाहते हैं, हाँ, तो वो उसकी प्राइस वहीं पे चली जाएगी जहाँ जहाँ पे पे आपको आपको टर्किश का कोई 1 लाख या पीयूएफ का 1,45,000 यस का मिल जाता है। यस यस। अगर इसकी जस्टिफाइड प्राइस 50 है, हाँ, यानी 40, 50, 60, यस। इससे ऊपर इसकी जस्टिफाइड नहीं है प्राइस। नहीं। अच्छा, अब यानी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और वो 1 लाख से ऊपर वेपन अफोर्ड करता है, उसको हम कभी भी ये नहीं देंगे, उसको बिल्कुल इसी रिकमेंड तरह। करेंगे कि भाई आप जाके इंपोर्टेड मार्केट से बिल्कुल उठवा इसी लें। बिल्कुल इसी। अच्छा, मेरे मुतअद्दिद दोस्त ऐसे हैं जो हाँ। मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हाँ, और उन्होंने माशाल्लाह ये है कि करोड़ों में असला रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, और वो सारा मैंने ही लेके दिया हुआ है। ठीक है। और उनमें से एक भी आइटम उनके पास मेरी बनी की या मेरी फैक्ट्री की बनी हुई नहीं है। बिल्कुल। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यस। वो मेरे से मशवरा मांगते हैं, मैं उनके हिसाब से उनको कहता हूँ कि भाई आप अफोर्ड कर इसी सकते हैं, तरह, तो आपको इसी उन्होंने तरह। 27 लाख रुपए की डॉल्फिन गन भी रखी। माशाल्लाह। तो यानी कहने का मकसद ये है कि एक बंदा अफोर्ड कर सकता है और उसको फिर जस्टिफाइड प्राइस के अंदर वो रहना चाहिए। अगर ये जो है मार्केट में जो है ये 1.5 लाख का बिकना शुरू हो जाए देसी और 1 लाख रुपए में बिकना हो जाए, बिक रहा है। तो वही ना, वही मैं बिक कह रहा रहा था कि उसका इंपोर्टेड वेपन से कोई मुकाबला नहीं। यानी चाहे वो बंदा कितनी कस्में खाए। खटक साहब देखें, ये मैं बना रहा हूँ, ये हाँ। मेरी अपनी प्रोडक्ट्स है। ठीक है। आप इस प्रोडक्ट के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर एक पिन भी मैंने यानी कहीं से लेके नहीं लगाई हुई, अपनी मेरी इन हाउस प्रोडक्शन है। ठीक है। तो अगर कोई बंदा कहेगा कि मैं 3-4 लाख की गन अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो मैं उसको कभी उसको भी ये नहीं दूंगा। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये जो मेरी बस ये मुकाबला चीज़ है, करती ये है उसका। मुकाबला ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो 1,10,000 का जो वेपन मिलता है ना, हाँ, वो उसको लोकल वेपन 1,70,60-70 में दे के कहते हैं कि भाई ये 1,10,000 वाले को जूते मारेगा। ये झूठ है। ये यानी ये है कि कोई मुकाबला नहीं। और उससे उसके साथ उन्होंने अपना हुलिया भी ऐसा बनाया हुआ है कि अल्लाह माफ करे, वो से यकीन करते हैं कि हाँ यार ये बंदा तो बिल्कुल सही ऐसे ही है। है। तो ये इनमें ना वेपन के अंदर जस्टिफाइड प्राइस का बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना समझाने वाला है कि अगर आप भाई 1 लाख से ऊपर अफोर्ड करते हैं, इंपोर्टेड लें आप। बेशक। और लेकिन अगर- एक पहलू, अब मैं इसको जी। थोड़ा सा इनकम पास करता हूँ। देखिए इस तरह है कि हम लोग, मेरी अपने चैनल पे जो ख्वाहिश थी, मेरी अपने चैनल पे जो कोशिश है वो ये है
कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक मुकम्मल मेड इन पाकिस्तान गन है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है मुकम्मल जी। पिन टू पिन जी। पिन टू पिन, इसमें ये प्रोजिकॉन या ये आप कह हाँ, सकते ये हैं, चाइनीज ये चाहिए, जी ठीक है जी जी। बाकी ये एक मुकम्मल मेड इन पाकिस्तान गन है। बिल्कुल। इसके अपने यूजर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे इसकी अपना एक मैं कहूँगा क्लाइंटेज है, ऐसे ही है। ठीक है। जो बंदा ये खरीदेगा और अपने पास रखेगा और उसे मालूम होगा कि मेरे पास क्या है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल। किसी ऐसे, मेरे से कल एक बंदे ने चैनल के ऊपर कमेंट किया कि मैं पाक डिफेंस आर्म्स का 1911 खरीदूं या मैं टेसास का 1911 खरीदूं, तो मैंने उसको सिंपल सा कहा कि अफोर्डेबिलिटी है तो टेसास। बहुत जबरदस्त और मैंने दूसरा जुमला क्या लिखा, जी जी, और अगर मेरी तरह के हैं तो पाक डिफेंस आर्म्स का 1911। बहुत जबरदस्त। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात आपको और भी दो के रेलेवेंट है। उमर भाई, अमूमन डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के हवाले से लोग जो है ना, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर और बड़ा ऐसी चीजें भी पेश करते हैं जो उनकी जिंदगी में होती नहीं है, जी 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 ठीक है। बिल्कुल। अच्छी अच्छी जगहों पे बैठ के खाना खा रहे होंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में सफर करते हुए अपने आप को दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं इन सारी चीजों से निकला हुआ हूँ, बिल्कुल ऐसे, ये सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है। मैं इन सारी, मैं आपको कहूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की जो भी सोच है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम हासिल करके और फिर दूसरे के हवाले कर बिल्कुल। आए हुए हैं। तो मैं अगर किसी को ये कहता हूँ ना कि मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो दोस्तों मैं अपने आप लोगों को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। मतलब मेरे जैसा बंदा इस वक्त पे अगर उसे जरूरत पड़ती है घर में रखने के लिए एक लाइसेंस्ड वेपन की, तो मेरी क्लास का बंदा आके ये खरीदे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मेरी क्लास का बंदा आके ये खरीदेगा क्योंकि उसे पता है कि मैंने राउंड्स और देसी डालने नहीं है, हवाई फायरिंग मैंने करनी नहीं है, मैं अपने घर की, अपनी फैक्ट्री की, अपने इलाके की किसी भी चीज की हिफाजत के लिए मैं, तो ये इसकी डेटरेंस तो हाथ में आते ही, इसका 50% काम तो ये इसने मेरे पास आते ही पूरा कर दिया। बिल्कुल। अल्लाह वो टाइम ना लाए कि मुझे इससे फायर करना पड़े, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा, दूसरा मैटर साहब मैं मांगता था जी 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 प्लीज। इसके अंदर ना अब ताइवान से ना बहुत सस्ते पार्ट्स आ रहे हैं, और ठीक है। उसमें यानी ये देखें कि उन पार्ट्स के मैंने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट भी देखे हुए हैं, यानी ओके इसकी ओके, मैं जो बारीकी जो तक- मैंने सवाल किया तो वहाँ हाँ। पे वो आसिफ भाई उसको वैसे नहीं कैटर कर सके। जी, मैंने उनसे भी सवाल किया था, मैंने- सॉरी, जी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेड इन ताइवान है। बिल्कुल। हाँ। मैंने उसके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं। ठीक है। आप ये देखेंगे, ये स्टॉक से लेके और ये मजल तक हाँ, कंप्लीट इंपोर्टेड पार्ट्स ताइवान के ताइवान। मौजूद हैं, ठीक चाइनीज है। भी मौजूद हैं, ठीक है। और यानी बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के मौजूद हैं। ओके ओके। अच्छा, उसके अंदर अगर हम ये कंप्लीट राइफल फिट करते हैं, जिसमें कि सिर्फ ये है कि फिटिंग जो है ना वो इधर होगी, हमारी अपनी असेंबलिंग इधर होगी। असेंबलिंग इधर होगी, हाँ। और इवन कोई कस्टमर चाहता है कि मेरी आंखों के सामने वो तो पैकिंग वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। हम उनको अपने यानी फैक्ट्री में बुलाएं, उनके सामने 2 घंटे के अंदर राइफल फिट वो होगी। इधर बैठा होगा, उसकी हाँ, पुर्जे यानी उठाकर जितनी देर में उनको हमने एंटरटेन करना, उतनी हाँ। देर में उनकी आंखों के सामने राइफल रेडी हो। ठीक है। और वो इस यानी पैकेज भी इतना मुनासिब हो चुका है इस वक्त हाँ। कि वही आपकी वाली बात, कि हम भी इंशाल्लाह ताला कस्टमर से आपकी वाली बात ही करेंगे कि अगर मेरे जैसी की अफोर्डेबिलिटी है तो ये बेस्ट है। यस, ये तो बेस्ट है। अगर आप 2.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं M4 के लिए, तो आइए, ताइवान के पार्ट्स जिस लेवल के हैं, हाँ। वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 14 लाख रुपए वाली यूएस के लेवल, यूएस की M4 है, उसको उसके बराबर है। जबरदस्त। और वो 2.5 लाख रुपए में आपको कंप्लीट पैकेज के साथ, मैगजीन इंपोर्टेड के साथ, रेड डॉट वगैरह यानी एसेसरीज के साथ मिलेगी। जबरदस्त। और अगर आप ये एसेसरीज आपके पास मौजूद हैं, माइनस करते हैं, तो मेरे ख्याल से 220 के अंदर वो हमें बेहतरीन जो है यानी हम आप दे सकते हैं ऑफर। उसमें ये है कि हमें सिर्फ आपने फिटिंग जो हमारी बनती है वो 4-5-6 हज़ार 10,000, ठीक है, वो इस प्राइस में शामिल है। वो हमने बचानी है। ओके। और हम आपको समझ लें कि 2,20,000 रुपए के अंदर एक मैगजीन के साथ सिंपल गन रेड डॉट वगैरह के बगैर दे सकते हैं। जबरदस्त। और इससे अच्छी ऑफर मेरे ख्याल से आजकल कोई भी नहीं है। जब ये गन, अच्छा यही गन जो ताइवान के पार्ट्स के अंदर हम 3.5 में भी बनाते रहे हैं ना, क्योंकि जिसकी रिक्वायरमेंट ये होती है नकली मार्केट का, बिल्कुल। तो 3.5 में जब
प्राइस ही आप उस वक्त हम लोगों को कहते थे कि यार आप इसके अंदर कुछ पार्ट्स इंपोर्टेड डलवा के तसल्ली बख्श आप हमारी फैक्ट्री की बनी हुई गन ले लें। बिल्कुल अब प्राइस डिफरेंस खटक साहब बहुत कम रह गया। मिनिमाइज हो गया। उस वक्त हम 1,90,000 रुपए की मिक्स पार्ट्स वाली देते थे, बिल्कुल इसी तरह। तो अब 1,90,000 में और 220 में 30,000 के कोई फर्क के फर्क साथ नहीं, आप कोई पिन फर्क टू पिन जो है इंपोर्टेड पार्ट्स वाली इम्पोर्टेड का, पार्ट्स के साथ दे और सकते हैं। ये मैं यानी हल्फन कह सकता हूँ हम्म, कि जो इंपोर्टेड पार्ट्स कहूंगा वो इंशाल्लाह ताला वो वर्किंग लगे पार्ट्स लगे। ये होंगे, क्योंकि मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स तक देखे हैं। अच्छा, उसके अलावा उमेर भाई मैं ये यहाँ पे अपने चैनल के जरिए तमाम नाजरीन को ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों तकरार अच्छी नहीं होती, मैं करता भी नहीं हूँ। हर बात के सवाल हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता हूँ। सिर्फ इतना आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास इस वक्त पे जो क्वालिटी हम जो कह रहे हैं, और उमेर भाई जो बात कर रहे हैं, उमेर भाई समझते हैं मेटलर्जी को, ठीक है। मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं अपनी इस कैरियर में, अपने इस दौर में, इस चैनल की, जिनको मेटलर्जी का इल्म है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि अगर ये मेटल है, मेरे से कोई पूछो तो मैं कहूँगा ये पूरा का पूरा मेटल है, लेकिन ये इन तीनों में डिफरेंस होगा। इसका जो बोल्ट है वो किसी और मेटल का लगा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम लोग ये समझते हैं कि यार मुझे चाहिए 41-40 का, तो ये भी 41-40 का, ये भी 41-40 का, ये कि मजबूत हो। बिल्कुल ऐसे इस तरह नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई नहीं समझता इन चीजों पे, बहुत कम लोग समझते अब हैं। ये एक पार्ट है ना खटक साहब, इसके अंदर ये जो एल्यूमिनियम लगा है, ये 70-75 70-75 ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये बैरल अगर है ये 41-40 की, ठीक है, इसमें क्रोम ज्यादा होता है। ओके, अच्छा, ये जो है ये सिंपल एमएस जो माइल्ड स्टील है, ये वो है। ठीक अच्छा, है। इसके ये जो बोल्ट कैरियर है हाँ, ये 86-20 के हैं। 86 86-20 जो है वो लचक वाला मटेरियल होता है, 41-40 में लचक नहीं होती, नहीं होती, यानी वो फट जाता है, टूट टूट जाता है। जाता है, ये टेलफ टेम्पर होने के जाता है। हाँ, ये टेम्पर होने के बाद भी इसमें लचक रहती रहती है। ठीक है। तो यानी ये अगर मैं इसको कहूँ कि जी किसी को जस्टिफाई करना शुरू कर दूं कि जी ये मैं 41-40 में सारा बना दूंगा, तो इस तरह पॉसिबल नहीं। इस तरह पॉसिबल नहीं। हर वेपन में, हर चीज के अंदर, एक हर different कंपोनेंट grade का अलग अलग ग्रेड। यस, और ये मैंने मैंने आपको अभी भी बताया कि ये इतने से पार्ट के अंदर कुछ 4 किस्म का मटेरियल लगा हुआ इसी है, और तरह। इसी तरह लोर में भी है, पॉलीमर भी है। अच्छा, मैंने बहुत कम लोगों को दोस्तों देखा जिनको समझ है। उमैर भाई हैं, फयाज शाह साहब हैं, कि जो पढ़े लिखे हैं और जिनको समझ भी है। बाकी तो दोस्तों तालीम की कमी है। अभी तजर्बे तो बहुत हैं, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। और ये चीज हाथ में आने के बाद जब आदमी इस इनोवेशन को देखे कि ये इसको डेवलप किया गया है इस प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल इसी तरह किया गया। हम इसको थोड़ा सा यूं फर्दर लोगों को मजीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट से फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि हमारे पास इस वक्त पे एक M4 है, ये मेरे हाथ में लेफ्ट में M4, जो कि चलती है डायरेक्ट इम्पिंजमेंट। बिल्कुल सिस्टम उसे कहते हैं। गैस ट्यूब है जिसके अंदर 2-3 mm का सुराख सिर्फ है, ठीक है, जिससे गैस इसके इधर आती है, बोल्ट के पास आती हाँ है। जी, और इधर ही फिर इसका सारा फंक्शन होता है। रिंग होते हैं, पिस्टन यानी वो स्लीव वगैरह यूज होती है, सारा कुछ, जिससे ये रिलोडिंग होती है। उसके बाद हम लोग लेकर आए इसे, ये अच्छा, ये जो है ये सारी लुक वाइज आप देखेंगे ये AR प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मैगजीन ये फीडिंग और ये सारा ये जो AR प्लेटफॉर्म, मुझे चार्जिंग हैंडल नहीं नजर आ रहा। ये चार्जिंग हैंडल नहीं है, हाँ। वो इसकी चार्जिंग ये यहाँ से है। ओके, वही क्लैशन को वाली चार्जिंग है। ओके, और इसके बाद ये इसके अंदर वो पिस्टन ऑपरेटेड जो AK-47 के अंदर मैकेनिज्म होता है, एग्जैक्ट इसमें वही मैकेनिज्म है। बिल्कुल। यानी आप इसको AR और AK क्योंकि AR का जो है वो एक्यूरेसी और इसके गैजेट्स और ये ब्यूटीफुल एक गन बनती है, ठीक है। AK में लकड़ी और के मैकेनिज्म की बादशाह जो है वो AK है। बिल्कुल। उसमें जो है वो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म जो पिस्टन ऑपरेटेड का, वो भी इसी गन के अंदर है। ये हमारी एक फुल एंड फाइनल जो लास्ट प्रोडक्ट है, ये अहदे वफा है जी, ये अहदे वफा है। वो खूबसूरत सी लड़कियां जो है तो वो यूनिफॉर्म में है, जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। अच्छा उमेर भाई, इसका प्राइस मार्जिन क्या, इसका प्राइस मतलब क्या बनता है, स्लैब क्या बनता है? अच्छा खटक साहब, इसके अंदर जो है हम छोटा जो बोल्ट है, बोल्ट असेंबली और फायरिंग पिन जी, वो इंपोर्टेड ताइवान वाली डालते हैं, ठीक है। ये अगर हम छोटे पार्ट्स ताइवान वाले डालते हैं, मैगजीन रिलीज बटन वगैरह, और ये हैमर और ट्रिगर भी USA का डालते हैं, ठीक है। ये बफर ट्यूब जो है ये ताइवान की है, ये बट स्टॉक ताइवान का है। ओके, ओके। तो इस
यानी कंप्लीट इसका जो पैकेज है हाँ वो तकरीबन 1,55,000 या 1,60,000 के अंदर अगर आप रेड डॉट वगैरह भी लगाते हैं यानी 1,60,000 के इसमें आता है। बहुत मुनासिब है। इसमें समझ लें कि ये एक ही मैकेनिज्म है ना। ओके, और अब अगर हम उसको डीआई में ही जो डीआई की मैकेनिज्म तो 190 करना चाहते तक जाएगा। वो नहीं वो इसी प्राइस रेंज में ही ओके, रहेगा। वो इसी प्राइस रेंज में रहेगा। हाँ। उसमें हम छोटा बड़ा बॉल दोनों ही जो है वो डाल देंगे, ताइवान का डाल ठीक देंगे। है। लेकिन आप ये देखें कि 1,60,000 में और 220 में बड़ा थोड़ा फर्क रह गया है। बिल्कुल तो ठीक है, उसके हिसाब से मशवरा यानी हमने हमारा काम ये नहीं कि हमारी फैक्ट्री बस चले, बिल्कुल लोगों का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल आप ठीक है। अभी आप मेरी फैक्ट्री में विजिट करें, इस वक्त बोल्ट कैरियर जो बन रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात बन रहे हैं मेरे सौ की माशाअल्लाह, तादाद में। मुझे माशाअल्लाह। मेरे पार्ट सेल होते हैं, मुझे माशाअल्लाह, जरूरत नहीं है माशाल्लाह, कि, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि आप प्राइस डिफरेंस कम होने की वजह से हाँ, हम उनको अपने यानी कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि वो इम्पोर्टेड की तरफ आ जाएं क्योंकि अब डिफरेंस कम रह गया। बिल्कुल ठीक। बाकी ये है कि फैक्ट्री तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। अच्छा, फिर आप खटक साहब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ फैक्ट्रियां विजिट करते हैं, बल्कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर आना जाना है, हर बंदा आपको जानता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने यानी चंद एक फैक्ट्रियां देखी होंगी जिसमें एक ही छत के नीचे सारी प्रोसेसिंग सब होती है। चीजें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये हार्डनिंग टेम्परियों पे गिनी जा हाँ, सकती है। ये यानी मटेरियल समझ लें आता है और एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता बिल्कुल ठीक है। है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वसाइल हैं इस तरह के कि मैं आप यानी मटेरियल आए और फाइनल प्रोडक्ट निकले। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेड की तरफ हमारा लोगों को लाने का यानी इस व्लॉग के अंदर मकसद क्या है कि अब भाई प्राइस डिफरेंस बहुत कम हो गया। अब ये इसकी जस्टिफाइड प्राइस बिल्कुल सही है। तो 2,20,000, 2,50,000, 2,60,000, 70,000 विद गैजेट्स इज बेहतरीन प्राइस बहुत है। बेहतरीन यानी आप सेल्फ डिफेंस के लिए लाइफ टाइम चीज जो कि 14 लाख वाली गन परफॉर्म करेगी। अच्छा, ये उसमें उसके एक प्लस पॉइंट, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जी। है, वो उस कीमत के साथ साथ जी, वो प्लस पॉइंट ये है कि आपने अगर इस नगरी मार्केट जाके क्राल की किसी की भी XYZ की M4 उठा ली है, कोई भी वेपन उठा जी, ली, जी, और अब उसमें मसला आ गया, किधर जा सो। बिल्कुल ऐसे ही। वो मैंने आपको बल्कि अपने मेरे एक दोस्त थे जिनका मैंने आपको बताया था कि गन के अंदर गोली लगी थी, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो अब वो जो 2.5 लाख की गन है वो जीरो है क्योंकि वो शॉर्ट स्ट्रोक मैकेनिज्म पे बनी है, उसका कोई पार्ट नहीं यहाँ से मिल रहा। क्या करेंगे? तो मैंने वो उनके पार्ट्स मार्केट में वो उन्होंने मेरे ख्याल से 3.5 लाख की गन ली थी, उसके पार्ट्स 70-80 हज़ार रुपए में बेच के ओके, तो उनको मैंने अपनी ये राइफल जाके मैंने उनको गिफ्ट कर दी कि उनकी जो बेवा थी उनको ये दी कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख लें। उस गन का कुछ नहीं बना उसमें, हालांकि एक गोली गुजरी थी, बल्कि मैं वो आपको एक तस्वीर भी भिजवाता हूँ। वो उसके अंदर वो नहीं जिसके अंदर फायर लगा, जिसके अंदर फायर लगा। हाँ, तो वो बॉडी की सिर्फ तस्वीर मैं आपको भिजवाऊंगा। तो उसमें जो है ना वो यानी उसके पार्ट्स नहीं मिलते। ताइवान के पार्ट्स सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ताइवान की जो गन है वो डीआई मैकेनिज्म पे ही बनती है। वो इस पे नहीं है, नहीं हो सकता। वो आप M4 ही लेंगे। वो M4 ही। M4 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास मैं ये देख रहा था कि ये भी दोबारा से आया हुआ है। जी 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 जी। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम ये बातचीत करते हैं। आपने पहले भी इसको बताया, लोग कहते हैं यार इसमें वो डाल दो, ओरिजिनल बैरल डालता हूँ। और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं लोगों को क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैगजीन, बिल्कुल इसकी जस्टिफाइड प्राइस है, ये 5-6 हज़ार रुपए में मिल जाता है, 4 में भी मिल जाती है। अब ये 50 हज़ार रुपए की बैरल आप डलवा लें, ये जस्टिफाइड नहीं, फिर आप पूरा वेपन ही इंपोर्टेड ले, फिर आप जाके अपने लिए इंपोर्टेड वेपन। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों इस तरह की बात है कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये चैनल जो है हमारा, यहाँ पे आपको जो मार्केट में इस वक्त पे अवेलेबिलिटी है, क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर करने, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आखिर में जो है इस वाले सेशन के आखिर में जो है मैं ये इतना कहता चलूँ कि अगर आप मुझे पाक डिफेंस आर्म्स के पास देखते हैं, आप मुझे सिटी आर्म्स के पास देखते हैं, आप मुझे फयाज शाह साहब के पास देखते हैं, तो ये उन लोगों की मोहब्बत है दोस्तों। ठीक है ना, ये उन लोगों की मोहब्बत है, इज्जत करते हैं, खातिर करते हैं। मैं भी जाता हूँ, मना तो मैंने किसी को भी नहीं किया। किसी ने मुझे कॉल की हो कि खटक साहब हमारे पास आए और मैंने उसको कहा कि नहीं मैं नहीं आता हूँ, ऐसा कब हुआ? बिल्कुल। और आप इस इंतजार में बैठे हो कि खटक साहब आएंगे, तो फिर खटक जब आपको उस पे देखेगा इस लेवल पे कि आपके पास आना चाहिए, तो फिर जाएगा, जरूर जाएगा।
6,666 फैक्ट्रियां, जब आपका नंबर आएगा चला जाऊंगा। अगर आप फेसबुक पे, आप सोशल मीडिया पे मशहूर है तो मेरे लिए आप कुछ भी नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया नहीं देखता वो आपको क्या, जो मुझे मेरे चैनल से वाबस्ता नहीं है, वो मुझे क्या जानता है बिल्कुल ऐसे, कि मैं कौन हूं। बिल्कुल ऐसे। मैं अब एल्पाइन चला जाऊं और कहूं मेरी भी तस्वीर लाओ, तो कहेंगे बिल्कुल। भाई आप कौन हो। जी, ठीक है, तो भाइयों इस तरह है कि पेशावर में एक वक्त में, हमारे बचपन में 3 ही मशहूर हलवाई हुआ करते थे। सदर में जालिंदर होता था, सिटी के इलाके में अंदरून शहर की तरफ करके अल्लाह देता, जिसे देता कहते हैं, वो होता था। किस्सा खानी के अंदर लाहौरी होता था। अच्छा। लेकिन आप इस नगरी वाले किसी बंदे से पूछते थे ना, वो कहता था रहमान सबसे अच्छा जो है वो हलवाई है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो इस नगरी से कभी बाहर ही नहीं निकला। निकला। तो दोस्तों इस तरह है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे नाम हैं। कोशिश कर रहा हूँ सबके पास जाने की, सबसे मिलने की, लेकिन ये ताली है दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल ऐसे। एक हाथ से मैं बड़ी कोशिश करता रहा हूँ, और मैं ओन करता हूँ अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को, बिल्कुल और ये सब मेरे लोग हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ये सब ऐसे ही, मेरे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इनमें से मैं किसी की हाँ, मैं इस चीज की मुखालफत कर सकता हूँ कि यार ये 30,000 से 60,000 रुपए तक की जस्टिफाइड प्राइस है। 1,20,000 रुपए पे मैं कैसे किसी को कहूँ कि उसका बना हुआ ले लो, 35,500 राउंड चलाएगा। ऐसे ही कभी भी नहीं। या आप इसका कह सकते हैं कि ये जो है, ये अगर राइफल जो है वो 1,10,000 की है, हाँ, तो ये इंशाल्लाह ताला चलेगी, एक्यूरेसी भी देगी, सारा कुछ देगी। लेकिन अगर आप इसको मैं 3-4 लाख रुपए में इसी को बेचना शुरू कर दें, वो ज्यादती है। और अगर आप यानी ये ट्रस्ट करते हैं कि हम इसके अंदर ये सारे ईच एंड एवरीथिंग जो इसके पार्ट्स हैं वो वो ताइवान, ताइवान के डलवा लेते हैं, हाँ, तो वो भी जस्टिफाइड है। उस वक्त जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ना 2-20, अगर बहुत जस्टिफाइड है। मेरी खयानत होगी कि मैं उसको कहूँ नहीं नहीं उसको छोड़ो और ये ले लो। यस, यस, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट्स बिक रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई इसी तरह, उसकी परेशानी बिल्कुल नहीं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो उमैर भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में, आपके इल्म में, आपकी खुशियों में बरकत अता फरमाए। और दोस्तों मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि सबको साथ लेकर चलूं। तो अभी भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी बातों को इस्लाह की गर्ज से लिया बिल्कुल। कीजिए। किसी के अगेंस्ट नहीं है मेरी बात, ना मैं किसी का नाम लेता हूँ, बिल्कुल ऐसी है ना, यानी ना मुझे अल्लाह ताला इस काबिल करे हाँ कि मैं ना मैं किसी को अनड्यू फेवर देता हूँ। मैंने उस दिन आसिफ भाई से पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेड इन ताइवान है। आज आपने जवाब दे दिया कि मैं डॉक्यूमेंट्स देख चुका हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स देख चुका हूँ। जो इम्पोर्टर बैठे हैं। बाकी एक आंख से भी नजर आता है, बिल्कुल। समझ आ जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल। है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं है, हमारे साथ ही रहिए। थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया।